नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज की खोज की थी। डेनिस रिची और केन थॉमसन ने मिलके 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप किया था, और डेनिस रिची और केन थॉमसन दोनों ने मिलके आपकी बी लैंग्वेज की खोज भी आपकी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज इज द सक्सेसर टू विच लैंग्वेज? सी लैंग्वेज इन लैंग्वेज में से किसकी सक्सेसर लैंग्वेज है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है आपकी बी लैंग्वेज की सक्सेसर लैंग्वेज है। बी लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा 1969 में डेवलप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज अ विच लेवल लैंग्वेज? सी इनमें से किस लेवल की लैंग्वेज है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज। सी एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसके लिए, क्योंकि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है ह्यूमन के लिए। तो सी क्या है, हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बट जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो अगर हमें अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हमारी सी और सी प्लस है, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें, हमारे लिए वहां पे क्या जरूरत पड़ती है? हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी एक किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोसीजरल। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आपने ध्यान रखना है, POP, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी सी। इसमें क्या होता है, आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वहां पे डिवाइड किया जाता है। तो सी क्या है, आपकी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच लैब? सी लैंग्वेज की खोज इनमें से किस लैब में की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, AT&T बेल लैब्स। AT&T बेल लैब में इसकी खोज की गई थी। ये लैब कहां पे है? USA के न्यू जर्सी में ये लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर? सी लैंग्वेज की खोज किस साल की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1972 में। 1972 में सी लैंग्वेज की खोज की गई थी। किसने की थी इसकी खोज? डेनिस रिची ने इसकी खोज की थी। और कहां की थी इसकी खोज? AT&T बेल लैब, न्यू जर्सी, USA में इसकी खोज की गई थी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ? सी लैंग्वेज का यूज हम इनमें से किसकी डेवलपमेंट के लिए करते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब क्या है इसका? वर्ड प्रोसेसर बनाने के लिए, डाटा बेसिस को बनाने के लिए, और ग्राफिक्स एप्लीकेशंस को बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं। इवन हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ? एक सी प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो एक सी प्रोग्राम है उसमें हमारी स्टेटमेंट्स भी आती है, फंक्शंस भी आते हैं, और वेरिएबल्स भी आते हैं। तो एक सी प्रोग्राम जो है हमारा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एक सी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट, फंक्शंस, वेरिएबल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर? सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसमें कितने कीवर्ड्स बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 32। 32 कीवर्ड्स आपके जो कंपाइलर होते हैं उसमें प्री इंस्टॉल्ड या आपके प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि आपका इफ, एल्स, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू। ये सारे के सारे क्या है आपके कीवर्ड्स है, और भी बहुत सारे हैं। मतलब टोटल कितने हैं वो 32 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ई स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड एंड विद, सी प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेमीकोलन। सेमीकोलन आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। तो सेमीकोलन आपको हर स्टेटमेंट के एंड के बाद लगाना ही पड़ता है। जैसे कि आप अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो, ठीक है, या कांस्टेंट को आप डिक्लेयर करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं, इंट ए के बाद क्या लगाते हो आप? सेमीकोलन लगाते हो। तो आपकी हर एक स्टेटमेंट के बाद क्या लगता है? सेमीकोलन लगता है। जैसे कि अगर आपने एक सी आपने वेरिएबल लिया है, उसमें क्या करना है आपने? ए और बी दो कोई वेरिएबल है, उनको ऐड करना है, तो उसके बाद भी क्या लगेगा आपका? सेमीकोलन लगता ही लगता है। तो इसे हर एक स्टेटमेंट के बाद क्या लगेगा? हमारा सेमीकोलन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ राइट स्टेटमेंट। आपके पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके लिए आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दी गई है आपके पास? इंट ए। इंट का आपको ध्यान होना चाहिए, इंट क्या होता है आपका? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आपका? 1 2 3 4 सो ऑन, ये क्या होते हैं आपके? इंटीजर नंबर होते हैं। आपको मैं फ्लोट का भी बता देता हूँ। फ्लोट क्या होते हैं आपके? जिसमें आपका फ्रैक्शन पार्ट आता है, जैसे कि 1.1 1.06 या आपका 3.14। तो ये क्या है? आपके फ्लोट है, ये फ्लोट है आपका, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। तो अब यहां पे पूछा गया है आपके पास इंट ए इज इक्वल टू 10 प्लस 4.867, और लास्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे क्या लगे है आपके? सेमीकोलन। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 14। क्यों आ रहा है इसका आंसर 14? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ए है वो कैसा है आपका? इंटीजर। तो जो आपका ए है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेगा, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। वो आपका फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेगा। जैसे कि हम 3.14 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको इंटीजर पर कहेंगे तो वो 3.14 नहीं लेगा, वो सिर्फ इंटीजर में 3 ही लेगा। अगर ये 14 भी हमें लेना होगा तो इसके लिए हमें क्या ये लेना पड़ता था? ऊपर यहाँ पे इंटीजर की जगह हमें क्या लेना पड़ता था? फ्लोट लेना पड़ता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए तो यहाँ पे क्या है? इंटीजर ए है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 प्लस 4.867, तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 14.867। बट यहाँ पे आपका क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर में आंसर क्या आएगा आपके पास? सिर्फ 14। अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह आपका फ्लोट होता तो इसका आंसर क्या आना था आपका? 14.867, ठीक है। तो ये आपको इंटीजर और फ्लोट का शायद पता लग चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वे टू सडनली कम आउट ऑफ और क्विट एनी लूप इन सी लैंग्वेज। अगर आपने कोई सी लैंग्वेज की लूप को सडनली क्विट करना हो तो उसके लिए आप कौन सी स्टेटमेंट का यूज करोगे? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आपका कहीं भी आपका ब्रेक स्टेटमेंट आप ले लेते हो तो उसकी जगह वहां पे आपका फ्लो आपका वही प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका ये फ्लो चला है प्रोग्राम का और यहां पे आपने लिख दिया ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लिख दिया, तो यहां पे आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यहां पे एग्जीक्यूशन आपका टूट जाएगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं अगर आपने कहीं पे सडनली लूप को क्विट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन डैश। जो सी लैंग्वेज है उसमें सारे के सारे कीवर्ड किस केस में होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लोअर केस लेटर्स में। जो भी आपके यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे वो आपके लोअर केस में आएंगे। जैसे कि आपका इफ देखो, आपका एक कीवर्ड है, ये आपका इफ इस तरीके से आता है, आपका आई उसमें स्मॉल आता है। अगर हम एल्स की बात करें तो एल्स भी आपका इस तरीके से आता है। अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर इस तरीके से आता है। वाइल की बात करें, वाइल आपका इस तरीके से आता है। ब्रेक की बात करें तो ब्रेक भी आपका स्मॉल में ही आता है। तो सारे के सारे कीवर्ड जितने भी हम सी में यूज करते हैं वो आपके लोअर केस में आते हैं, क्योंकि आपकी एक सी क्या है? आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपको केस का मतलब अपर केस और लोअर केस का काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लूप दैट एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। इनमें से वो लूप बताइए जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होती ही होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डू वाइल। डू वाइल एक ऐसी लूप है जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होती ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट प्रिंट होती है, फिर कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका? डू, उसके बाद आता है आपका स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट में क्या आता है आपका सेमीकोलन, उसके बाद क्या आएगा आपका कंडीशन। तो होता क्या है आपकी डू वाइल में, पहले स्टेटमेंट प्रिंट होती है फिर आपकी कंडीशन चेक होती है। तो अगर यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट अगर मतलब कंडीशन अगर आपकी फॉल्स भी होगी तो स्टेटमेंट पहले ही प्रिंट हो जा रही है, तो ये आपकी एक बार प्रिंट होगी ही होगी। अगर मान लो कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, कंडीशन चेक होगी, ओके। बट अगर कंडीशन फॉल्स है तब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है फिर आपका क्या होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पे डू वाइल इसका बेस्ट डू वाइल क्या है, वो लूप है जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो दोस्तों जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तब मैंने देखा कि 20 क्वेश्चंस की वीडियो 19 से 20 मिनट की बन रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको 2 पार्ट में डालता हूं। तो 14 क्वेश्चन तक मैंने पहले पार्ट में आज डाल रहा हूं, बाकी इससे आगे का पार्ट मैं कल डालूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। इसलिए यहां से आगे के क्वेश्चंस आपको कल की वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।